हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग काई ने किस तरह से उस सन फ्लेम सीड का यूज करते हुए वो अब अपने कायुआन रियल्म के थर्ड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। और इस लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में वही मिस्टीरियस सी लड़की सिया उसकी मदद करती है, जो कि आए दिन से उसका पीछा करते आ रही है। और यहाँ यांग काई पे नजर रखने के लिए उसी ही के मास्टर ओल्ड मेंग ने उसे कहा है। साथ ही हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि लिंग शाओ सेक्ट के जो हेड लीडर होते हैं वो भी यांग काई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे यांग काई को नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए वो भी इनको थोड़ी बहुत मदद करते हैं। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यांग काई जंगल के रास्ते जा रहा होता है अपने घर। वो यहाँ काफी खुश होता है कि फाइनली इतनी लंबी और कड़ी मेहनत के बाद उसने कायुआन रियल्म के थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन वहीं जंगल से गुजरते हुए उसे सूमो के चिल्लाने की आवाज आती है। यांग काई ने अभी अभी जो कायुआन रियल्म में ब्रेक थ्रू किया है, जिसके कारण उसके सूंघने और सुनने की शक्ति में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण वो उस डायरेक्शन का पता लगा लेता है जिस डायरेक्शन से सूमो की आवाज आ रही थी, और उसे कोई पीट रहा होता है। यांग काई को जाते ही वहाँ पता चलता है कि जो सूमो को दोस्त हैं वो अपने ही सेक्ट के किसी दूसरे बंदे से बहस कर रहे होते हैं। और ये बहस इसलिए चल रही होती है क्योंकि दोनों के ही यंग मास्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब देखने से तो वो फाइट आम नहीं लगती है, क्योंकि वो जो दूसरा बंदा होता है वो सूमो को कुत्तों की तरह पीट रहा होता है। यहाँ वो इस तरह से उसे मार रहा होता है जैसे वो अपना किसी पुराने जन्म का बदला ले रहा हो। अब सूमो यहाँ पे अटैक तो करना चाहता है, लेकिन उस बंदे ने एक खास तरह का गोल्डन आर्मर पहना है, जिसके कारण सूमो उस पे अटैक नहीं कर पा रहा था। यांग काई उनकी फाइट को देखते ही ये समझ जाता है कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि जब भी सूमो उस दूसरे बंदे पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, वो जो बंदा है जरा भी नहीं डरता। वो एकदम पत्थर की तरह खड़ा होता है, जैसे कि उसे मालूम है कि सूमो के पंच का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही इन दोनों की पावर्स में यहाँ काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा था। इसीलिए जो यांग काई है इस पूरे मामले के बारे में ली से पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ली यहाँ उसे बताता है कि हमारी ये जो यंग मास्टर सूमो है वो अपने कायुआन रियल्म के सेकंड लेवल पे है, और वो बंदा जिससे वो फाइट कर रहे हैं वो भी अपने कायुआन रियल्म के थर्ड लेवल पे है। लेकिन एक लेवल का डिफरेंस होने के बाद भी इस बंदे ने यहाँ सूमो को चैलेंज किया है, और उसे ये कहते हुए कि हम दोनों फेयर फाइट करेंगे। यहाँ उसे उकसाने लगा फाइट करने को। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ये बंदा जानते हुए भी कि सूमो से वो एक लेवल अप है, उसने यहाँ पे उसे चैलेंज कर दिया और जबरदस्ती उससे फाइट करना चाहता है। इवन कि उस फाइट में उसने एक तरह का सीक्रेट डिफेंसिव वेपन का यूज किया है। ये वेपन एक आर्मर है जिसे उसने पहन रखा है। अब इसका ये जो डिफेंस आर्मर है वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि इसके ग्रैंडफादर ने दिया है, और इसके ग्रैंडफादर कोई मामूली बंदे नहीं बल्कि इसी लिंग शाओ सेक्ट के ही एक ग्रेट एल्डर है। ये बंदा, इसका नाम जुआंग है और वो उन्हीं का ही ग्रैंडसन है। आगे लियो से बताता है कि हमारे ग्रेट एल्डर ने इस डिफेंस ट्रेजर का यूज हमारी क्लासमेट्स को करने के लिए दिया था, लेकिन उसका ग्रैंडसन जुआन जो है इसने दादागिरी दिखाई और उस ट्रेजर को अपने पास ही रखता है। हर एक बंदे को चैलेंज करता है और उसे फाइट करने के लिए वो इसी डिफेंस ट्रेजर का यूज करता है, जिसके कारण कोई भी इस जुआन को हरा नहीं पाता, और जीतने के कारण वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ले लेता है। अब आगे हमें वापस से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सूमो जो होता है उसे जबरदस्त मार पड़ रही होती है। यांग काई भी सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर किस तरह का यहाँ पे अन्याय चल रहा है। अगर किसी भी क्लासमेट का कोई रिश्तेदार ग्रेट एल्डर होते हैं तो वो उसका नाजायज फायदा ही उठाता है। अब आगे जो ली होता है वो यहाँ यांग काई को एक और सीक्रेट बात बताता है, और वो ये होता है कि यहाँ सूमो के जो ग्रैंडफादर है वो इस लिंग शाओ फैलियन के सेकंड एल्डर है, और वहीं जुआन के जो ग्रैंडफादर है वो इसी सेक्ट के ही एक फर्स्ट एल्डर है। और इन दोनों एल्डर्स के बीच आपस में काफी गहरी दुश्मनी है। इसी कारण इनके ये जो दो ग्रैंडसन्स हैं वो शुरू से ही एक दूसरे से भी नफरत करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये जो जुआंग है उसने तो यहाँ पे हद ही पार कर दी है। इस सेक्ट में रूल्स के अकॉर्डिंग हर 5 दिन में जो डिसाइपल्स को एक दूसरे को चैलेंज करना पड़ता है, इसने अपनी जलन या कह सकते हैं बदला लेने के लिए इसी फाइट को चांस की तरह यूज किया है, और यहाँ पे सूमो को इस तरह से मार रहा है। अब आगे जो ली होता है वो यांग काई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो यहाँ पे मिस्टर सूमो को बचा लें, क्योंकि ये जो फाइट हो रही है वो बिल्कुल भी एक फेयर फाइट नहीं है, इसमें तो दादागिरी चल रही है। ये जो जुआंग है अपने सीक्रेट ट्रेजर का पावर यूज करके वो आज तो यहाँ सूमो को मार ही डालेगा। इधर दूसरी तरफ हमें वापस से फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जुआंग होता है एक जोरदार किक यहाँ सूमो को लगाता है और फिर उस पे बिना रुके ही अपने पंचेस से अटैक करने लगता है। वो उसे इतना ज्यादा मारता है, उसे बचाने के लिए अब उसके दोस्त यहाँ दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन यहाँ जो जुआंग के चमचे होते हैं उन्हें रोक लेते हैं। आगे जुआंग के चमचे उनसे कहने लगते हैं कि अभी भी इन दो डिसाइपल्स के बीच चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। एक डिसाइपल जब तक दूसरे डिसाइपल को पूरी तरह से हरा ना दे तब तक ये फाइट चलती ही रहेगी, इसीलिए तुम सभी को इस फाइट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जुआंग उनसे कहता है कि इन्हें रोको मत, आने दो। वैसे भी आज तुम्हारे ये जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में है। हो सकता है कि इसके ये जो चमचे हैं वो मेरे सामने अपने घुटने टेक दे तो मैं इसके यंग मास्टर को छोड़ सकता हूँ, और अगर ये सभी मेरे सामने नील डाउन करते हैं तो हो सकता है कि मैं इस पे रहम करते हुए इसे छोड़ दूं। यहाँ सुमो अपने दोस्तों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन दोस्ती में अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ली और उसके दोस्त जो होते हैं वो तुरंत ही यहाँ पे अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो जुआंग होता है वो अपनी बात से मुकर जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे ये घुटने टेकना ना काफी नहीं है तुम्हारे इस यंग मास्टर को बचाने के लिए। इस पे ली और उसके दोस्त उसके सामने पैर पकड़ के यहाँ गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। अब ये देखते ही यहाँ जो जुआंग होता है वो सुमो से कहने लगता है कि तुमने अपने चमचों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, को तुम्हें बचाने के लिए कैसे कुत्तों की तरह मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। अब आगे उस जुतियान ने फिर से अपनी बात से मुकर दिया होता है और वो कहने लगता है कि यहाँ सुमो के साथ साथ इसके जो चमचे हैं किसी को भी जाने मत दो। वो फिर से यहाँ सुमो पे अटैक करने लगता है और उसके जब चमचे उसे बचाने के लिए जाते हैं तो यहाँ जुयान के जो बंदे होते हैं वो यहाँ ली और बाकियों को मारने लगते हैं कि तभी यांग काई सुमो के पास जाता है और उसकी इंजरीज को चेक करता है, जिस पे जुयान उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे जैसे यंग मास्टर के सामने आकर इस सुमो की इंजरीज को चेक करने वाले। लगता है कि तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है कि मेरा इस पूरे सेक्ट में कैसा दबदबा है। यहाँ पे जो यांग काई है काफी पोलाइटली से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो भी इसी सेक्ट का ही एक ट्रायल डिसाइपल है। ट्रायल डिसाइपल का नाम सुनते ही वो जो जुआंग होता है अब यहाँ पे यांग काई का मजाक उड़ाने लगता है। एक ट्रायल डिसाइपल हो करके जिसकी कोई औकात नहीं है इस सेक्ट में, तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो और इवन कि मुझे यहाँ पे चैलेंज करने के लिए सामने आ गए हो। तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है जो तू मेरे सामने खड़ा है मुझे चैलेंज करने को। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि सेक्ट के रूल के हिसाब से दो डिसाइपल्स तभी एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं जब वो या तो सेम लेवल पे हो या तो फिर उनके जो लेवल्स होंगे वो 3 लेवल से आगे पीछे नहीं होंगे। आगे यांग काई उसे कहता है कि मैं भी कायुआन रिल्म के 3 लेवल पे हूँ, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही बाकी के डिसाइपल्स चौंक जाते हैं कि पिछले महीने तो ही यांग काई अपनी बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पे था, 1 महीने का कम समय भी नहीं हुआ है और इसने कायुआन रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ उसके 3 लेवल्स को भी अपग्रेड कर दिया है। इस पे जुयान उसे कहता है कि जब तू मरने के लिए इतना ही तैयार है तो फिर आजा मेरा सामना करने के लिए। इस पर यांग काई उसे ये कहते हुए भीड़ जाता है कि चलो देखते हैं यहाँ किसकी मौत होती है। अब आगे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ सबसे पहला प्रहार करने वाला यांग काई होता है, लेकिन यांग काई के एक जोरदार पंच से उस जुयान का कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एक सीक्रेट डिफेंसिव आर्मर जो पहना है वो तो किसी माउंटेन की तरह डट के वहाँ पे खड़ा होता है और जैसे ही यांग काई उस पे अटैक करता है वो अपने ही अटैक से पीछे चला जाता है। यांग काई यहाँ सोच में पड़ जाता है कि उसने अभी अभी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए उसके अंदर जितनी भी यांग एनर्जी थी इसे यूज कर लिया है, इसीलिए वो इस जुयान को हर्ट नहीं कर पा रहा है और उसे जब भी वो हर्ट करने जाता है यहाँ यांग काई की ही विटैलिटी हर्ट हो जाती है, इसीलिए उसे यहाँ पे हराने के लिए कुछ दूसरा तरीका ही ढूंढना होगा। अब इसी टाइम हम देखते हैं कि वो जो जुयांग होता है वो पागल कुत्ते की तरह सामने बढ़ता है और यांग काई पे लगातार अटैक करने लगता है। यांग काई यहाँ पे लगातार उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज करता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ वो जुयान का वो सामना नहीं कर पा रहा था। जिस पे जुयान उसे कहता है कि तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी मुझे चैलेंज करने से पहले, लेकिन बच्चे तुम मुझे एक पंच भी यहाँ पे मार नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे गिव अप कर लो और मुझसे माफी मांग लो। अब यांग काई की तो ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो जितनी भी ज्यादा मार खा लेता है वो उस कंडीशन में तो हार मानता ही नहीं, और अब जबकि वो हायर रिल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है तो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेगा। अब आगे वहाँ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते ही जैसे ही उस जुयान की तरफ तेजी से बढ़ता है, यहाँ पे उसके हाथ में हम एक सीक्रेट वेपन देखते हैं जो कि इनविजिबल होता है। जैसे ही इस सीक्रेट वेपन का यूज करके उसने जुयान को हर्ट किया होता है, जुयान को तो लगता है कि यहाँ पे यांग काई उसे टच भी नहीं कर पाया, लेकिन जब उसकी नजर उसके आर्मर पे पड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके आर्मर में तो एक होल हो चुका है। ये देख के अब उसकी फट जाती है और वो सोचने लगता है कि अब वो अपने ग्रैंडपा को क्या जवाब देगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि ये आर्मर मेरी वजह से ही इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है तब तो वो ग्रैंडपा उसे मार ही डालेंगे। आगे जुयान उसे कहने लगता है कि ये तुमने क्या यूज किया है मेरे ऊपर, तुम जरूर इस फाइट में चीटिंग कर रहे हो और तुमने अपने पास एक सीक्रेटिव वेपन छुपा करके रखा है। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि तुम मेरी जांच कर सकते हो, मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन छुपा हुआ नहीं है,
मैं तो यहाँ निहत्था ही तुमसे एक मार्शल फाइट ही कर रहा हूँ। आगे यांग काय उससे कहता है कि तुम हमारे इस सेक्ट के ग्रेट एल्डर के ग्रैंडसन हो। जब तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है यहाँ पे हारने की, तो तुम यहाँ पे डिसाइपल्स को चैलेंज ही करने क्यों आते हो? जाके अपने ग्रैंडपा के गोद में दुबक के बैठ जाओ। अब इस बात से वो जुयान झल्लाता हुआ यांग काय पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ यांग काय उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अपने उसी सीक्रेट वेपन से उस पे लगातार अटैक्स करता है। अब इस यांग काय के इन अटैक से तो वो जुयान अपने आप को बचा लेता है, लेकिन यांग काय ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। फिर अपने उसी सीक्रेट वेपन का यूज करके वो उसकी आर्मर में एक और होल करने लगता है। अब बाकी की जो ऑडियंस होती है, जो इन दोनों को फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये दोनों अचानक से एक जगह रुक क्यों गए हैं। यांग काय जो होता है वो उसकी आर्मर में होल कर चुका होता है और अपने वेपन से अब उसके शरीर के अंदर उस वेपन को डाल रहा होता है। आगे यांग काय उससे कहता है कि तुम्हारी ये जो डिफेंस सीक्रेट ट्रेजर है ना, वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये तो मेरे बस एक मूव से ही कट गया। यहाँ जुयान उसका हाथ रोक देता है और उसे कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे ये जो ग्रैंडफादर है वो इस सेक्ट के ग्रेट एल्डर है और मुझे हर्ट करने का तुम्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर तुमने मुझे यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा इस लिंग शाओ सेक्ट में रहना दुश्वार हो जाएगा। तुम फिर ना इस सेक्ट में रह पाओगे, ना ही फिर यहाँ से भाग के कहीं जा पाओगे। जिसपे यांग काय उससे कहता है कि जब तेरे में ताकत ही नहीं है अपने दम पे रिलाई करने की, तो फिर अपने ग्रैंडपा का दुम छल्ला ही तुम्हें बनना शोभा देता है, क्योंकि उनके बिना तो लगता है कि तू कुछ करने के लायक नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात पे अपने ग्रैंडपा की धमकी देने लगता है। तो फिर चलो आज तुम्हारी इस ग्रेट एल्डर के ग्रैंडपा वाली ताकत को देख ही लेते हैं। तो तुम्हें यूं हर्ट होता हुआ देख आखिर वो क्या उखाड़ लेंगे। आगे जो यहाँ पे यांग काय होता है वो उस वेपन को उसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा इंसर्ट करने लगता है, जिस पे जुयांग उसे कहने लगता है कि क्या तुझे इस बात से डर नहीं लग रहा है कि तुझे इस लिंग शाओ सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा अगर मेरे जिस्म में एक खरोच भी आई तो। यांग काय उसे कहता है कि डिसाइपल्स के बीच सेक्ट में इस तरह से झगड़े तो होते ही रहते हैं और अगर हम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे तो छोटी मोटी इंजरीज तो होती ही रहती है, लेकिन जब तुम इसी तरह से मेरे दोस्त सुमो को हर्ट कर रहे थे तो तुम्हारा कॉन्सेंस कहाँ गया था? तब तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम्हें भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। अपने ग्रैंडपा के बलबूते पर तुम्हें ये लगता है कि तुम दूसरों से ज्यादा सुपीरियर हो। इसीलिए यहाँ पे यांग काय अब उसके सामने दो चॉइसेस को देता है, या तो अपनी हार स्वीकार कर लो या तो फिर तुम्हें बचाने के लिए अपने चमचों से कहो कि मेरे सामने वो नील डाउन हो जाएं। अब इस पे उसके चमचे यहाँ पे अपने यंग मास्टर को इस तरह हर्ट होते हुए देखने के बावजूद भी वहाँ नील डाउन नहीं करते। ये देख के जुयांग जो होता है उन पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों को ही मौत आ चुकी है जो तुम यहाँ पे नील डाउन नहीं कर रहे। उसकी डांट सुनते ही उसके चमचे जो होते हैं वो तुरंत ही अपने घुटने टेक देते हैं और अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पे वो जुयांग सोचने लगता है कि ये अभी अभी तो ये मेरी लाइन थी, ये बंदा तो काफी ज्यादा सनकी है, ये तो मेरे साथ वही कर रहा है जो अभी अभी इसके दोस्त के साथ मैंने किया। अब आगे यहाँ यांग काय उससे कहता है कि यही फर्क है तुम में और मेरे दोस्त सुमो में, क्योंकि ये तुम्हारे जो बंदे हैं तुम्हारी केयर नहीं करते, लेकिन सुमो को दोस्तों ने उसे बचाने के लिए यहाँ सुमो को उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि मुझे बचाने के लिए इसके सामने नील डाउन हो जाओ। अब इसी लाइन पे हम उस जुयान को देखते हैं कि वो काफी खुन्नस भरी नजरों से सुमो की तरफ देख रहा होता है। वो यहाँ अपने आप को तो सुमो से सुपीरियर समझता था, लेकिन सबसे ज्यादा सुपीरियर जो होती है वो दोस्ती होती है। अगर सच्चे दोस्त हो किसी के पास तो वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और इसी के साथ ही गाइज ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करने के लिए काफी है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी।